अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पीएसएस इंजीनियरिंग। दोस्तों मैं हूं हसन। दोस्तों इस वीडियो में हम एक सोलर सिस्टम को डिस्कस करेंगे जो अभी इंस्टॉल हुआ है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये एक इन्वर्टर है सोलर मैक्स का, जो 1-2 साल से एज अ बैकअप के तौर पर यूज़ हो रहा था। ये इन्वर्टर 5 kVA का है, 5000 वाट का है, बैटरी डिपेंडेंट इन्वर्टर है। बैटरी डिपेंडेंट इन्वर्टर क्या होता है, इसके ऊपर मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है। राइट साइड के ऊपर एक लिंक आ रहा होगा, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो ये 5 kVA का एक बैटरी डिपेंडेंट इन्वर्टर है, जिसको अगर आप बैटरी मोड पर चलाते हैं तो पूरे 5000 वाट तक का लोड आप इसके ऊपर डाल सकते हैं। लेकिन आप सोलर मोड के ऊपर इस इन्वर्टर के ऊपर 3000 वाट तक का लोड चला सकते हैं। वो भी उस वक्त चला सकते हैं जब आपकी बैटरीज फुल चार्ज होंगी, क्योंकि जब आपकी बैटरीज डिस्चार्ज होंगी तो सोलर मोड के ऊपर बैटरीज भी सोलर से चार्ज हो रही होंगी, जिसकी वजह से आप पूरे 3000 वाट तक का भी लोड इस इन्वर्टर से नहीं चला सकेंगे। अब ये 5 kVA का इन्वर्टर है, 48 वोल्ट पर ऑपरेट होता है। AC चार्जर की बात करें तो इसके ऊपर 60 एम्पेयर का चार्जर लगा हुआ है। 60 एम्पेयर का मतलब ये है कि अगर आप इस इन्वर्टर को एज अ बैकअप के तौर पर इस्तेमाल करते हैं ना, तो 200 एम्पेयर की 12 बैटरीज आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। 4-4 की सीरीज़ बना के 3 बैटरी बैंक आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, अगर आप इस इन्वर्टर को एज अ बैकअप के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। सोलर मोड के ऊपर आप इसके ऊपर इतनी ज़्यादा बैटरीज लगा नहीं सकते हैं, क्योंकि वैसे ही सोलर मोड के ऊपर आप इसके ऊपर सिर्फ 3000 वाट तक का लोड चला सकते हैं, और अगर आपने इतनी ज़्यादा बैटरीज लगा दी तो सोलर की जितनी भी पावर होगी वो बैटरी में ही यूटिलाइज़ हो जाएगी। दूसरा, इस इन्वर्टर के अंदर रियल टाइम शेयरिंग भी नहीं थी। मतलब ये कि सोलर की पावर अगर थोड़ी बहुत कम हो जाती है तो वो के इलेक्ट्रिक से पूरी कर देता है इन्वर्टर। तो ये इन्वर्टर 1-8 साल से एज अ बैकअप के तौर पर यूज़ हो रहा था। इसके साथ ओसाका की 150 एम्पेयर की 4 बैटरी सीरीज़ में कनेक्टेड है। अब इस इन्वर्टर को सोलर के ऊपर शिफ्ट करना था, तो यहाँ पर हमने इस इन्वर्टर को सोलर के ऊपर कन्वर्ट करने के लिए JA सोलर पैनल इंस्टॉल किए हैं, 400 वाट के 8 सोलर पैनल्स। अब इस इन्वर्टर के साथ आप 3000 वाट तक के सोलर पैनल्स कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब अगर 400 वाट को आप 8 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3200 वाट पावर बनती है। तो 200 वाट पावर सोलर की इतनी ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करती इन्वर्टर के ऊपर। इसके लिए आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे एक फ्रेम इंस्टॉल करवाया है। ये शेड बना हुआ है इस तरीके से, इसके ऊपर हमने यहाँ पर ये फ्रेम बनवाया है 8 सोलर पैनल्स के लिए। दोस्तों कभी भी आपने सोलर पैनल्स को इंस्टॉल करना है तो उसकी फुल टाइमिंग के लिए आपने उसको साउथ फेसिंग पर इंस्टॉल करना है। अब इसके ऊपर ये 8 सोलर पैनल्स को फिक्स किया है। दोस्तों इसके ऊपर इसकी एक प्रॉपर इंस्टॉलेशन की गई है। DC केबल की बात की जाए तो यहाँ पर फास्ट केबल की DC केबल्स यूज़ की गई हैं। ये जो इन्वर्टर है दोस्तों, इसके VOC मतलब मैक्सिमम सोलर के जो वोल्टेजेस हैं वो 145 वोल्ट है। तो हम 3 सोलर पैनल्स को सीरीज़ में कनेक्ट नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमारे पास 8 सोलर पैनल्स हैं। अगर हम 3 को सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे तो हमें 9 सोलर पैनल्स की ज़रूरत पड़ेगी, और 9 सोलर पैनल्स हम कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। दूसरा, सोलर पैनल्स को सीरीज़ में कनेक्ट करने के लिए यहाँ फास्ट केबल की 6 mm की केबल यूज़ की है। सारी केबल्स आप देख सकते हैं प्रॉपर पाइपिंग हुई हुई है, और इन सब की जो केबल्स है ये इसके दरमियान में डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लग रहा है, जिसके अंदर आके ये सारी केबल्स पैरेलल में कनेक्ट हो जाएंगी। ये बीच में कनेक्टर लगाया है, सब पॉजिटिव इसके साथ कनेक्ट हो जाएंगी, सब नेगेटिव इसके साथ कनेक्ट हो जाएंगी। इसके साथ में से फिर एक 16 mm की केबल यूज़ की है फास्ट केबल की, जो यहाँ से निकल के ब्रेकर के थ्रू होती हुई इन्वर्टर पे जाके कनेक्ट होगी। बॉक्स दोस्तों लगाना बहुत ज़रूरी है। इस इन्वर्टर के साथ तो ज़रूरी ही था। आपने देखा होगा सोलर पैनल्स इंस्टॉल होते हैं, सिस्टम इंस्टॉल होता है, केबलिंग को बस ऐसे ही आपस में ज्वाइन करके टेप कर दिया जाता है और ले जाके इन्वर्टर के साथ कनेक्ट कर देते हैं। लेकिन इन पैनल्स के साथ ये DB लगाना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इस इन्वर्टर के मैक्सिमम सोलर पैनल्स के जो वोल्टेजेस हैं वो 145 वोल्ट हैं। तो इस वजह से हम ज़्यादा सोलर पैनल्स को सीरीज़ में कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, और ज़्यादा सोलर पैनल्स को कनेक्ट ना करने की वजह से हमने यहाँ पे 2-2 सोलर पैनल्स की स्ट्रिंग बनाई है और यहाँ पर लाकर इसको कनेक्ट किया है। अब लोग क्या करते हैं, ये DB वगैरह कुछ भी नहीं लगाते और बस ला के केबल्स को आपस में ज्वाइन करके टेपिंग कर देते हैं और ले जाके डायरेक्ट इन्वर्टर के साथ कनेक्ट कर देते हैं। इस इन्वर्टर को सोलर के ऊपर कनेक्ट करने के बाद इस इन्वर्टर के अंदर जो प्रायोरिटी की सेटिंग है वो भी सिर्फ यूटिलिटी है, और दूसरी SBU है, मतलब सोलर बैटरी देन यूटिलिटी। दोस्तों ये सेटिंग मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, क्योंकि सोलर के बाद जब बैटरी से चल रहा होता है तो बैटरी डिस्चार्ज होने के बाद भी अगर लाइट चली जाए तो आपका पूरा सिस्टम बंद हो जाता है। तो इस वजह से हमने इसके जो रिचार्जिंग के वोल्टेजेस हैं उसको थोड़ा सा कम रखा है, मतलब बैटरी को ज़्यादा डिस्चार्ज नहीं होने दिया है।
48 वोल्ट हमने इसका सेट रखा है ताकि जैसे ही बैटरी की वोल्टेज 48 पर आए तो यूटिलिटी से कनेक्ट हो जाए, बैटरी की कुछ चार्जिंग सेव रहे। बाकी ये एक ट्यूबलर बैटरी से लो बैटरी कटआउट इसका 42 ही रखा हुआ है हमने। इसी वजह से एक तीसरी सेटिंग भी होती है जो SUB होती है, मतलब सोलर देन यूटिलिटी और उसके बाद बैटरी। तो अगर आपके पास वो सेटिंग नहीं है और आपके पास ये वाली सेटिंग है SBU वाली है, तो आप इसकी जो रिचार्जिंग वोल्टेजेस हैं उनको 48 वोल्ट पर रखें या 47 वोल्ट पर रखें ताकि आपकी बैटरी की थोड़ी चार्जिंग वो सेव रहे। बाकी एक लो बैटरी कट ऑफ होता है, उसका मतलब ये होता है कि आपकी बैटरी जब डिस्चार्ज हो रही है तो कितने वोल्ट पर आए कि इन्वर्टर आपके लोड को भी ऑफ़ कर दे और इन्वर्टर भी ऑफ़ हो जाए। तो वो अगर आपकी डीप ड्राई साइकिल बैटरी है, AGM बैटरी है या ट्यूबलर बैटरी है तो आप उसको 42 वोल्ट तक भी सेट रख सकते हैं। बाकी अगर आपकी फ्लडेड बैटरी है तो उसको आप 70% तक डिस्चार्ज कर सकते हैं, तो उस बैटरी के वोल्टेज को आप 46 या 45 वोल्ट तक आप उसको सेट रख सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि ये इन्वर्टर सोलर मोड के ऊपर चल रहा है। इस इन्वर्टर के साथ कोई 1000 वोल्ट तक का लोड कनेक्टेड है, लेकिन इस वक्त आप देख सकते हैं 450-500 वोल्ट के करीब ही इसका लोड चल रहा है जो सोलर से चल रहा है। अब इसकी सेटिंग SBU पर हुई हुई है, तो शाम में जैसी सोलर की जनरेशन ख़त्म होगी ये बैटरी मोड के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से सिस्टम को सोलर के ऊपर कन्वर्ट किया है। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस नॉलेज से फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच।